स्पेशल सीरीज में हम आगे देखेंगे। आपको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 3 + 7 + 13 21 31 एंड सो ऑन। आपको क्वेश्चन में बोला है मुझे इस सीरीज का सम निकालना है। ठीक है, आपको इस सीरीज का सम निकालना है। अब देखिए, ना तो ये एपी है क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आर नॉट सेम। ठीक है ना, एपी का मतलब है कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, डिफरेंस हमें सेम मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे 7 और 3 का डिफरेंस है 4, 13 और 7 का डिफरेंस है 6, 21 और 13 का डिफरेंस है 8, 31 एंड 21 का डिफरेंस है 10। द डिफरेंस आर नॉट सेम। अच्छा, इनका रेशियो 7/3 एंड 13/7 नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहां पे ना तो ये एपी है ना तो ये जीपी है, लेकिन एक देखने वाली बात है कि अगर मैं दो कॉन्जिक्यूटिव को कंटिन्यूएशन में सब्ट्रैक्ट करते जा रहा हूं तो मुझे उनका डिफरेंस एपी में मिलता है। तो जब भी मुझे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे एक सीरीज मुझे ऐसी दी हुई है जिनका डिफरेंसेस आर इन एपी, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक है, हम लिखेंगे लेट Sn सम ऑफ n टर्म्स इज, हम लिखेंगे 3 + 7 +, मैं इसको एज इट इज कॉपी करता हूं, लास्ट में आ जाएगा nth टर्म। मैं एक बार फिर Sn को लिखता हूं, लेकिन अब मैं क्या करूंगा 3 के नीचे 3 नहीं लिख के उस 3 को मैं आगे खिसका देता हूं। मैंने 3 यहां लिखा, 3 के बाद नेक्स्ट टर्म 7 है, तो ऑब्वियस ही बात है हर टर्म जो है एक स्टेप आगे खिसक जाएगा, मुझे सिर्फ एक ही स्टेप आगे में मूव करना है। तो 3 के नीचे 3 नहीं लिख के मैंने 7 के नीचे 3 लिखा, ऑब्वियस ही बात है 7 जो है वो 13 के नीचे आ जाएगा, 13 जो है 21 के नीचे आ जाएगा, फिर 21 जो है 31 के नीचे आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे ही tn के नीचे मुझे tn-1 मिलेगा और लास्ट में tn जो है एक स्टेप आगे खिसक जाएगा। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा हुआ है, लीनियर इक्वेशंस जब 10th में किया होगा, x + y 2x + 3y। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मुझे मालूम है यहां पे प्लस साइन है, मैं इनके साइन चेंज करूंगा। अब 2x के आगे माइनस साइन, 3y के आगे माइनस साइन, ये बात हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है कि जब भी मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, अब मान लीजिए यहां पे माइनस होता तो मैं इस साइन को यहां पे प्लस लिखता। आई चेंज द साइन, अब 3y के आगे प्लस साइन कंसिडर किया जाएगा। तो इन बातों का हम ध्यान रखते हुए अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये दोनों सीरीज को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो यहां पे मेरे पास माइनस साइन आ गया। अब बिकॉज दिस इज अ सीरीज और यहां पे हर टर्म प्लस हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है सबके नीचे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब tn के आगे मैं माइनस साइन कंसिडर करूंगा, tn-1 के आगे माइनस साइन, 21 के आगे माइनस साइन एंड सो ऑन, सबके आगे माइनस साइन कंसिडर करना है। अब देखिए ये माइनस साइन मैंने नीचे वाली सीरीज में लगाया, ऊपर तो कुछ नहीं किया, दैट मीन्स इस 3 के आगे अभी भी प्लस है। अच्छा, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में Sn - Sn मुझे मिल जाएगा 0। ठीक है, अच्छा ये 3 एज इट इज नीचे आ गया, प्लस मैं लिख लूंगा। ठीक है, अच्छा ये यहां अब देखिए 3 को तो मैंने किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं किया तो उसको मैंने अलग से लिख लिया, लेकिन अब यहां पे क्या है, मेरा सब्ट्रैक्शन शुरू हो गया, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एक कर्ली ब्रैकेट या कोई भी ब्रैकेट आप बना लीजिए। अच्छा, 7 - 3 मुझे मिल गया 4। ठीक है, 7 - 3 मुझे मिल गया 4, मुझे वर्टिकली सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसके नीचे तो कुछ आया ही नहीं, लेकिन 7 और 3 का डिफरेंस 4, 13 और 7 का डिफरेंस 6। ठीक है, 21 और 13 का डिफरेंस 8, 31 21 का डिफरेंस 10 एंड सो ऑन। ठीक है, tn और tn-1 तक हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं अप टिल tn, है ना, सिंपल ब्रैकेट्स में आप लिख सकते हैं tn - tn-1।
ऐसे हम लिख सकते हैं। नाउ दिस tn इज लेफ्ट, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो उसको मैं ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा। जैसे यहाँ पे 3 को भी मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा, रीजन इसके नीचे हम कोई चीज है नहीं जिससे मैं सब्ट्रैक्ट करूं। सिमिलरली यहाँ पे tn के ऊपर कुछ नहीं है तो मैं उस माइनस tn को अलग से लिखूंगा ब्रैकेट के बाहर। तो बेसिकली मैंने इतना पोर्शन एक साथ कर लिया। अब देखिए यहां पे मैं अगर ऊपर वाला देखता हूं तो देखिए यहां पे 3 से लेके tn तक मेरे पास n टर्म्स थे, लेकिन मैंने उसमें से 3 को अलग कर लिया, बाकी ये सारे टर्म ब्रैकेट के अंदर है। तो बेसिकली मेरे पास n-1 टर्म्स जो है इस ब्रैकेट के अंदर बचे। नीचे वाला सीरीज अगर मैं देखूं, मैंने 3 से स्टार्ट किया और tn-1th टर्म तक मैंने ब्रैकेट के अंदर लिया, tn को मैंने अलग कर दिया। तो नीचे भी मेरे पास n-1 टर्म्स जो है ब्रैकेट के अंदर है। तो बेसिकली ब्रैकेट के अंदर मेरे पास n-1 टर्म्स का डिफरेंस है, यानी यहां इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मेरे पास n-1 टर्म्स होना चाहिए हमेशा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, 3 लिख लूंगा प्लस लिख लूंगा। अब देखिए यहां पे ये लास्ट में tn-1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना मालूम होना चाहिए 2n-1 टर्म्स। ठीक है, वैसे तो आप एग्जाम में लिख लीजिए, लेकिन हाँ ये बात वो tn-1 लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ 2n-1 टर्म्स, यहाँ पे मेरे पास टर्म्स n-1 है, वो मुझे मालूम होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारे कैलकुलेशन में काम आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये एक AP है। अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, लेकिन यहां पे मेरे पास n-1 टर्म्स है, तो सम ऑफ n-1 टर्म्स विल बी n-1। जहां जहां n दिख रहा है उसको मैं n-1 से रिप्लेस करूंगा। 2a एज इट इज रहेगा, n-1 फिर दोबारा -1 और साथ में आ जाएगा d, जिसको कि मैं n-2 डायरेक्टली लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये AP बन रहा है जहां पे फर्स्ट टर्म मेरे पास 2 है, 6 - 4 इज 2, 8 - 6 इज 2, 10 - 8 इज 2, यानी कि डिफरेंस भी मेरे पास, सॉरी फर्स्ट टर्म इज 4 एंड डिफरेंस इज 2। बात समझ में आ गई? तो अब मैं सम ऑफ n-1 टर्म्स का ये फॉर्मूला यहां पे यूज कर सकता हूं। तो मैं यहां पे इस ब्रैकेट के अंदर के सम को लिख लूंगा n-1/2 इंटू 2 इंटू a की जगह हम लिख लेंगे 4 प्लस n-2 इंटू कॉमन डिफरेंस यहां पे कितना मिला मुझे, 2 मिला। ठीक है, और माइनस ये मैंने सॉल्व कर लिया, मेरे पास -tn बच गया। आगे देखते हैं। इसको मैं साफ कर दूं। तो बेसिकली ये जो मुझे मिल रहा है ये 0 इक्वल टू मिल रहा है, क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या था, 0 था। तो मैं लिख लूंगा 0 इक्वल्स टू 3 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू, हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 इंटू n, 2 इंटू 2, यह हमें मिल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 3 प्लस n-1/2 इंटू 8 - 4 इज 4 प्लस 2n माइनस tn। यहाँ पे 2 कॉमन लिया जा सकता है, इसको हम लिख लेंगे 3 प्लस n-1/2 इंटू
2 हमने कॉमन ले लिया, 2 प्लस n बचा माइनस टी n बचा, 2 से 2 कैंसिल, तो बेसिकली मैं लिख लूंगा 0 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1। इस 2 प्लस n को अगर हम n प्लस 2 लिखें कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लूंगा, दिस बिकम्स 3 प्लस n इंटू n इज n स्क्वायर, माइनस 1 प्लस 2 इज 1, तो 1 इंटू n इज n, माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस 2 माइनस टी n, ये हमें मिल गया। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये सारा किसके 0 के इक्वल है, देखिए 3 माइनस 2 इज 1, n स्क्वायर n माइनस टी n, ये मुझे मिला। इस tn को मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं, तो मेरे पास tn हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n, जिसको मैं रीअरेंज करके n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 भी लिख सकता हूं। ये मुझे nth टर्म मिला, मुझे निकालना क्या है, सम, है ना। तो इस टेक्निक से हमने क्या किया, nth टर्म निकाल लिया। nth टर्म निकालने के बाद अब मेरे पास एक ही काम बच जाता है, एंड दैट इज सम। तो हम लिख लेंगे नाउ सम, है ना, ऑफ द सीरीज इज गिवन बाय सिग्मा tn, है ना, जैसे कि हम स्पेशल सीरीज में करते आ रहे हैं। एंड सिग्मा tn मतलब सिग्मा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, एंड दैट इज सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। सिग्मा n का फॉर्मूला है, प्लस लिख लूंगा, n प्लस 1 बाय 2, और सिग्मा 1 को हम सिर्फ n लिख लेंगे, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इसको कॉमन लेना है, सिंप्लीफाई करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, n कॉमन आ रहा है, n तीनों में कॉमन आ रहा है, यहां पे मेरे पास बच गया n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, यहां पे n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 बचा, एलसीएम ले लेते हैं, 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 n 2n प्लस 1, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 इंटू n प्लस 1, 6 1 जा 6, तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 आ जाएगा। अब मैं इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर देता हूँ एंड मेरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम फर्दर लिख लेंगे, n इंटू 2n इज 2n स्क्वायर, n इंटू 1 इज n, 2n इंटू 1 इज 2n, ये हो जाएगा 3n, और 1 इंटू 1 इज 1, 3n, 3 1 जा 3 प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 6। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस हम फर्दर लिख सकते हैं n टाइम्स 2n स्क्वायर, 3n प्लस 3n हो गया 6n, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 6 10 अपॉन 6, ठीक है, बात समझ में आ गई। ऊपर हम n कॉमन ले सकते हैं, सॉरी 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, तो 2 3 जा ये कैंसिल हो गया। अब ये n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 स्प्लिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। therefore ये हो जाएगा n इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 अपॉन 3, एंड दैट इज माई आंसर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई।
ठीक है, और एग्जाम्पल इसमें देखना है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, इसको साफ कर देते हैं। आपको दिया हुआ है 5 + 11 + 19 + 29, 5, 11, 19, 29, 41 एंड सो ऑन। आपको बोला है मुझे इस सीरीज का सम निकालना है। अब देखिए इस सीरीज का सम हम, ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस सीरीज का सम निकालेंगे। सबसे पहले तो क्या करना है, लेट Sn इक्वल्स टू 5 + 11 + 19 + 29 + 41 + Tn। मैं दोबारा लिखूंगा Sn इक्वल्स टू, एक छोड़ दूंगा, 5 + 11 + 19 29 ++++ यहाँ पे Tn-1 और Tn लास्ट में बचेगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पर एक फ्रेज लिख लीजिए, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, हम जो भी स्टेप कर रहे हैं वो हम क्लियरली मेंशन कर दें, क्योंकि जो एग्जामिनर चेक करे उनको समझ में आना चाहिए हम किस स्टेप के बाद क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे Sn - Sn हो गया 0, 5 के नीचे कुछ नहीं है, वर्टिकली हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 एज इट इज आ गया, ब्रैकेट लगा लेंगे, 11 - 5 6, ठीक है, 19 - 11 8, 29 - 19 10, 41 - 29 12 up till n-1 टर्म्स, और लास्ट में आ जाएगा -Tn। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे 5 प्लस, ये एक AP है, n-1 टर्म्स मुझे ऐड करने हैं, तो मैं यहां पे फॉर्मूला लिखूंगा n-1/2, अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, यहां पे लिख लूंगा 2 × A की जगह 6 आ गया, प्लस n-2 × D, डिफरेंस है यहां पे 2, देखिए सबका डिफरेंस 2 आ रहा है, हम यहां पे 2 लिख लेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, चाहे तो हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है, और बाहर हम लिख लेंगे -Tn, जिसको कि मैं लिख सकता हूं 5 + n-1/2, यहां पे आ गया मेरे पास 2 × 6 = 12, और 2 × n is 2n, -2 × 2 = 4 -Tn, ये मिल गया हमें। सिंप्लीफाई करें इसे, अच्छा, हमने लिखा 0 = 5 + n-1/2, नाउ 12 - 4 is 8 + 2n -Tn, यहाँ पे 2 कॉमन लिया जा सकता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 n-1/2, 2 हमने कॉमन ले लिया, ये 4 + n बन गया, -Tn बन गया, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे इक्वल टू 5 + n-1, 4 + n को हम n+4 लिख लेते हैं, या तो वैसे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इसे मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 5 + n × n is n², -1 + 4 is +3n, 1 × 4 is -4। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, ये सारा किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था। नाउ 5 - 4 is
1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 3n माइनस tn एंड दिस इज इक्वल टू 0, विच मीन्स मैं इस tn को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा tn इक्वल्स टू 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 3n, है ना। मैंने tn को यहाँ शिफ्ट कर दिया, बाकी सब वहीं का वहीं। तो हमें tn कितना मिल गया, 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 3n। तो मैं nth टर्म tn को लिख सकता हूं 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 3n, जिसको मैं रीअरेंज करके एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 लिख लूंगा, ठीक है, एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अब मुझे निकालना था इनका सम, तो मैं लिख लूंगा सिग्मा tn इक्वल्स टू सिग्मा, सब में सेपरेट कर लेता हूं, सिग्मा एन स्क्वायर 3 टाइम्स सिग्मा एन एंड सिग्मा 1। सिग्मा एन स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा n, है ना, मैं थोड़ा पीछे से लिख लेता हूं, ये हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, 3n हो जाएगा 3n n प्लस 1 बाय 2 और सिग्मा 1 हो जाएगा n। कुछ कॉमन आ रहा है, n के अलावा तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो हम n ले लेते हैं। यहाँ पे n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 आ गया। यहाँ पे देखिए n में कॉमन ले चुका हूँ, तो जो बच रहा है उसको मुझे लिखना है। यहाँ पे 3 बच गया, n प्लस 1 बच गया, 2 बच गया। यहाँ पे n कॉमन ले लिया, कुछ नहीं यानी 1। एलसीएम लेके, कोई ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे कॉमन लो, पहले आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके फिर कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन कॉमन लेना इज इम्पॉर्टेंट। अगर हम कॉमन नहीं लेते हैं, है ना, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा ये। अच्छा, ये n प्लस 1 ब्रैकेट में था, ओके, which can be written as n. Now I take the LCM, LCM will be 6, ये हो जाएगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 प्लस 2 3 जा 6, है ना, 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9, थ्री 3 जा 9, उसके साथ आ गया n प्लस 1, फिर 6 इसके नीचे 1 है तो 1 6 जा 6, तो 6 1 जा 6, यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 आ गया। फर्दर सॉल्व करते हैं, दिस कैन बी रिटन एज n, सिंप्लीफाई करते हैं, 2n स्क्वायर, ठीक है, 1 इंटू n 1 इंटू 2n, ये हो जाएगा 3n एंड 1, 9n प्लस 9 प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 6, ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर, 3n प्लस 9 इज 12n, है ना, 3n 9n ऐड हो जाएगा, 9n 6 15, 15 प्लस 1 16 डिवाइडेड बाय 6। कुछ कॉमन आ रहा है, यस, 2 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा n, 2 हमने कॉमन ले लिया, मेरे पास n स्क्वायर बचा, 6n बचा, 8 बचा अपॉन 6 बचा, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6 हो गया। तो मेरे पास फाइनली क्या बच रहा है उसको मैं यहां लिख लूंगा, तो मेरे पास बच गया n टाइम्स n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8 अपॉन 3। अच्छा, n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8, 4 2 जा 8 एंड 4 प्लस 2 इज 6, तो इसका मिडिल टर्म हम स्प्लिट कर लेंगे, ये हो जाएगा n प्लस 4 2 जा 8 4 प्लस 2 6, तो n प्लस 2n n प्लस 4 अपॉन 3, दिस इज माई रिजल्ट, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है। ये सम ऑफ n टर्म्स, ये जो सीक्वेंस मिलता है इसमें हम सम ऑफ n टर्म्स इस तरीके से निकालते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपको एक सीरीज और मैं बता देता हूं, एक स्पेशल सीरीज और है, ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे,
पहले इसे साफ कर दें। अब देखिए आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus 1/4 into 5 plus 1/n times n plus 1। मुझे इस सीक्वेंस है ना, इस सीरीज का सम निकालना है। अब देखिए इसको हम पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको इसकी टेक्निक समझाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं जो 1/1 into 2 है 1 मैं इसको 1/1 minus 1/2 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखिए 2 1s are 2, 1 1s are 1 and 1 into 2, ये मुझे बेसिकली 2 minus 1 is 1, तो 1 into 2 मिल गया। अच्छा 1/2 into 3 को मैं 1/2 minus 1/3 लिख सकता हूं। क्यों? 3 1s are 3, 2 1s are 2 है ना, 3 1s are 3, 2 1s are 2, 2 into 3, ये 1/2 into 3 मुझे मिल रहा है ना। इसी तरीके से अगर हम प्रोसीड करते हैं, इसी तरीके से हम इसमें प्रोसीड करते हैं, तो देखिए 1/1 into 2 मुझे क्या मिल रहा था, 1/1 minus 1/2 मुझे मिल रहा था, बीच में प्लस का साइन। 1/2 into 3 मुझे 1/2 minus 1/3 मिल रहा था। तो इसी तरीके से 1/3 and 4 हम वेरीफाई कर सकते हैं, 1/3 minus 1/4 मुझे मिलेगा। इसी तरीके से 4 5 1/4 1/5 मिलेगा। तो प्लस 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 करके 1/n n-1 मिल जाएगा, 1/n माइनस ये मिल जाएगा। नाउ इफ आई ओपन द ब्रैकेट, देखिए सारा एडिशन में है तो ब्रैकेट ओपन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, किसी में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब देखिए इस 1 को हम छोड़ देते हैं, -1/2 + 1/2 कैंसिल, -1/3 + 1/3 कैंसिल। इसी तरीके से ये जो 4 है -1/4 + 1/4 कैंसिल, सारा कुछ कैंसिल होते जाएगा। इसका जो प्रीवियस टर्म होगा वो होगा क्या, 1/n -1 -1/n, ठीक है। तो ये पीछे वाले टर्म से कैंसिल होगा, ये -1/n और ये n, बेसिकली ये सारे कैंसिल हो गए। मेरे पास एकदम स्टार्टिंग वाला 1 बच गया और एकदम लास्ट वाला 1/n + 1 बच गया। तो इसको मैं फर्दर लिख लूंगा 1/1 इज नथिंग बट 1 माइनस ये लास्ट वाला टर्म हो गया 1/n + 1। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, एलसीएम लूंगा, मुझे नीचे n + 1 मिलेगा, n + 1 into n इज n + 1 और माइनस में 1 आ रहा है ना, माइनस में 1 आ रहा है, तो 1 and 1 गेट्स कैंसल, मुझे मिल जाएगा n/n + 1। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें लॉजिक क्या है, यहां पे तो चलो हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि 1/1 into 2 को 1/1 - 1/2 लिख सकते हैं। अब क्या इसमें मतलब प्रोसीजर क्या है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट का मिले तो आप कर सको। अब देखिए कभी भी मुझे कोई, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 पीछे जो क्वेश्चन दिया था वो 1 2 3 4 5 6, अब मुझे मालूम है ये जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं ये एपी होते हैं। तो अब मुझे जब भी कोई एपी मिलता है, मान लीजिए 1/a, अब मुझे मालूम है एपी क्या होता है, a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन, ये तो मुझे मालूम है। तो अगर मुझे 1/a एंड a + d
1 अपॉन a प्लस डी एंड a प्लस 2d, 1 अपॉन a प्लस 2d एंड a प्लस 3d, प्लस 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 प्लस, my last term will be 1 upon a plus n minus 1d and a plus nd. ठीक है, या फिर अच्छा a प्लस एन माइनस 1d लास्ट होगा, ओके, इसको हम n माइनस 2d और n माइनस 1d अगर हम लिखते हैं तो हम ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको जस्ट ये बताता हूँ कि 1 अपॉन ए और 1 अपॉन ए और ए प्लस डी को हम क्या करेंगे। देखिए 1 अपॉन ए प्लस डी को आप हमेशा देखिए मैं क्या करता हूँ, जैसे पीछे मैंने ब्रेक किया था, मैं इसको 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस डी लिखने की कोशिश करता हूँ, है ना। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या मुझे ये मिलता है। तो अब देखिए ए प्लस डी इधर आ गया, ए इधर आ गया, नीचे मुझे मिल गया a इंटू ए प्लस डी। अब a से a कैंसिल, मुझे ये मिल गया d अपॉन a टाइम्स a प्लस डी, विच मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे 1 अपॉन a इंटू ए प्लस डी है, जबकि वहां पे मुझे d अपॉन a इंटू ए प्लस डी मिल रहा है। तो बेसिकली मैं अगर इस d को एलिमिनेट कर दूं तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे करना क्या है, 1 अपॉन सिर्फ d लगाना है। तो मैं इसको ऐसे लिख के अगर मैं बाहर 1 अपॉन डी लिख दूं तो ये इनइक्वालिटी जो है इक्वालिटी में बदल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही इसका हर टर्म जो है हम ऐसे कर सकते हैं कि जब भी मुझे कोई एपी इस फॉर्मेट में मिलता है, मैं उसके दोनों नंबर्स को ऐसे स्प्लिट कर लूं 1 अपॉन करके, सिर्फ उसका जो डिफरेंस है रेसिप्रोकल करके बाहर लिख लूं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमें यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है। नाउ पीछे वाला जो क्वेश्चन है वो नेचुरल नंबर था, जिसमें नेचुरल नंबर में कॉमन डिफरेंस हमेशा 1 होता है, इसलिए वहां पे हमें ये 1 अपॉन डी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। जैसे कोई क्वेश्चन, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है 1 अपॉन 1 इंटू 3, 1 अपॉन 3 इंटू 5, 1 अपॉन 5 इंटू 7, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 1 एंड 2n प्लस 1। ठीक है ना, ये आपको बोला है इसका सम निकालिए। तो देखिए पहले तो मैं इस एपी को पहचानता हूं, 1 और 3 डिफरेंसेस 2, 3 एंड 5 डिफरेंसेस 2। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 है। तो हमने टेक्निक क्या देखी थी, इस 1 अपॉन 1 इंटू 3 को मैं लिख लूंगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3। जो इनका कॉमन डिफरेंस है मैं उसको बाहर कॉमन लिख लूंगा 1 अपॉन करके, है ना। यहाँ पे इन दोनों को हटाओ, बीच में क्या करो, माइनस साइन लगा दो 1 अपॉन लिख के, और जो इसका डिफरेंस है उसको मैं बाहर 1 अपॉन डी करके लिख लूं। ठीक है, डिफरेंस है 2, तो मैंने 1 अपॉन 2 लिखा, इसको मैंने 1 अपॉन 3 लिखा, 1 अपॉन 5 लिखा। इसको लिख लूंगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 7। लास्ट में आ जाएगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। सब में 1 अपॉन 2 हम कॉमन ले सकते हैं। मेरे पास 1 माइनस 1 अपॉन 3 बचेगा, 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 एंड सो ऑन अप टिल 1 अपॉन 2n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। अब देखिए फर्स्ट टर्म छूट जाएगा जैसे पीछे हमने किया था, और लास्ट टर्म छूट जाएगा, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं,
मेरे पास फाइनली बच गया 1/2, 1 इज लेफ्ट, 1/2n + 1 इज लेफ्ट। सॉल्व कर लेंगे। 1/2 आ गया, 2n + 1 आ गया, -1 आ गया, 2n + 1 आ गया, जिसको कि हम क्या लिखेंगे, 1 and 1 gets cancelled, हाफ 2n, 2n + 1, 2 and 2 gets cancelled, ये हो गया n/2n + 1। ये हमारा आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? सिंपल है ये। दिस कवर्स योर स्पेशल सीरीज।